नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह सत्या राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्ज़ाम बूस्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। जो भाई हमारे बीएड करना चाह रहे हैं या फिर बीएड करने के बहुत इच्छुक हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे कि भारत में बीएड डिग्री सरकारी और निजी स्कूलों में सभी स्तरों पर पढ़ाने के लिए अनिवार्य होती है, अर्थात बीएड डिग्री अगर है तभी आप सरकारी या प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा सकते हैं। ऐसा सरकार ने मानक तय किया हुआ है। बीएड में प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता जो सरकार ने निर्धारित की है वो 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना बहुत आवश्यक है। और ग्रेजुएशन का ग्राउंड आपका कोई भी होना चाहिए। ग्राउंड का मतलब आप साइंस वर्ग के हैं या आर्ट्स वर्ग के हैं या फिर आप कॉमर्स के हैं या फिर आप एग्रीकल्चर के हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपका ग्रेजुएशन है वो 50% अंकों के साथ में होना चाहिए। ये एक न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। बीएड कोर्स की अवधि 2 वर्ष की है। पहले 1 वर्ष की हुआ करती थी, लेकिन अभी बीएड कोर्स की अवधि 2 वर्ष की है। इसके बाद में बीएड शिक्षण के लिए हमारी एक संस्था है जो राष्ट्रीय संस्था है, जैसे शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद संविधिक निकाय जिसको कहते हैं एनसीटीई अर्थात नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये मैंने इसमें मेंशन कर रखा है, आप देख लीजिएगा। अगर जो चीज़ आपको समझ ना आए उसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा और उसको वीडियो को आप रिवाइव करके भी देख सकते हैं। ये संस्था भारत के सभी शिक्षक प्रशिक्षित पाठ्यक्रम को विनियमित करती है या फिर रेगुलेटिंग करती है। इसके बाद आगे मैं बताता हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस, क्योंकि अगर हम कोई तैयारी करते हैं तो तैयारी से पहले हमको उसके सिलेबस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर सिलेबस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मुझे है तो निश्चित तौर पर मेरी तैयारी बहुत अच्छी होगी और हम जिस एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर सफलता मिलनी बहुत ही क्लियर हो जाती है। इसके बाद आप देखिए बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस ये दिया हुआ है। सिलेबस में कौन कौन से विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैथ एबिलिटी यानी अंकगणित के सवाल भी पूछे जाएंगे। मेंटल एबिलिटी यानी अंकगणितीय बौद्धिक क्षमता से संबंधित सवाल अर्थात रीजनिंग के सवाल भी पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान में आपका सवाल पूछा जा सकता है। करंट अफेयर से सवाल पूछे जाएंगे। लैंग्वेज एबिलिटी, शिक्षण प्रवृत्ता का मतलब होता है कि अगर हम शिक्षक बनने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे कि हमें शिक्षक बनने के लिए कितना रुचि है, तो उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो आप आगे बढ़िएगा। विषय परीक्षा का मतलब ये होता है कि हमारा ग्रेजुएशन में कौन सा ग्राउंड रहा है, हम आर्ट्स वर्ग के हैं कि साइंस वर्ग के हैं, एग्रीकल्चर या कॉमर्स के। तो निश्चित तौर पर जिस ग्राउंड के साथ हमने ग्रेजुएशन किया है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्ज़ाम पैटर्न फॉर यूपी बीएड एंट्रेंस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हुए चलेंगे हम लोग। 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट में वेटेज 200 अंक का और 3 घंटे के समय वाले 2 खंड शामिल किए गए हैं इसमें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। पेपर फर्स्ट के अंतर्गत विषय नंबर 1 होगा। विषय नंबर 1 सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, हमने पहले ही बता दिया सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर। इसी में विषय नंबर 2 होगा भाषा टेस्ट। भाषा टेस्ट की बात करें तो भाषा टेस्ट में या तो आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं या तो अंग्रेजी। आपने जो भी चूज़ किया है उसके ही अंतर्गत आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद जब आपसे दूसरा पेपर होगा इसमें बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंतर्गत, जब दूसरा पेपर होगा तुरंत दूसरा पेपर होता है इंटरवल के बाद में, उसके अंतर्गत भी 2 विषय रखे गए हैं आपके। उन 2 विषयों के अंतर्गत विषय 1 की बात करें तो एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है, मैंने आपको बोला अंकगणितीय सवाल भी मिलेंगे आपको और कुछ रीजनिंग के सवाल भी मिलेंगे। यह एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद विषय 2 के अंतर्गत स्नातक मतलब ग्रेजुएशन हमने किया है जिस भी ग्राउंड से किया हो। ग्राउंड हमारा कला भी हो सकता है, विज्ञान भी हो सकता है, वाणिज्य भी हो सकता है, कृषि, उसका मुख्य विषय जो भी होगा उसी से संबंधित उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय बीएड से संबंधित संयुक्त प्रवेश परीक्षा अर्थात यूपी जेईई आयोजित करता है, जो प्राथमिक और सरकारी स्कूलों में, प्राथमिक और माध्यमिक सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए बहुत ही अनिवार्य है। ये मैंने मेंशन किया हुआ है, आप देखते जाइएगा और थोड़ा अच्छी तरीके से देखिएगा। अगर समझ में आए तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा।
इसके बाद थोड़ा सा सिलेबस को और ब्रॉड करके देख लेते हैं। जो हमने आपको बोला था जनरल नॉलेज अर्थात सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान के जो टॉपिक रहेंगे, आपके सामान्य ज्ञान में जो टॉपिक रहेंगे उसके अंतर्गत आपका टॉपिक इतिहास रहेगा। इतिहास, हिस्ट्री से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे हमारा स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्न आएंगे, और प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास, उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। वो आगे आने वाले वीडियो में हम पूरी तरीके से आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। अभी हाल में सिलेबस के बारे में हम जान लेते हैं ताकि थोड़ा सा मेरा माइंड सेटअप हो जाए तैयारी के लिए। इसके बाद में आपसे पूछे जाएंगे भूगोल, राजनीति शास्त्र अर्थात पॉलिटी से संबंधित, सामाजिक मुद्दों से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे, क्योंकि हम टीचर बनने जा रहे हैं। निश्चित तौर सामाजिक मुद्दों से संबंधित सवालों के बारे में जानकारी होनी मुझे बहुत आवश्यक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के बारे में, जनरल साइंस में आपसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद पंचवर्षीय योजना अर्थात हमारी जो योजनाएं हैं उनके बारे में सवाल। समसामयिकी के बारे में हम पहले बता चुके हैं। समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर से भी सवाल पूछे जाएंगे, अन्य विविध प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अंग्रेजी भाषा, क्योंकि मैंने आपको बताया था निश्चित तौर पर भाषा संबंधित दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं या तो आप अंग्रेजी चूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें आपकी रुचि हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने अंग्रेजी चूज़ करी है तो अंग्रेजी में आपको समझ बूझ कर पढ़ने का मतलब पैसेज से संबंधित, ये आपका आएगा पैसेज से संबंधित आएगा यहाँ से। इसके बाद में अगर रिक्त स्थानों की पूर्ति की बात करें, इसको फिल इन द ब्लैंक कहते हैं, गलतियों को सुधार, कॉमन एरर की बात करेंगे। और यहाँ पर विलोम शब्द समानार्थी का मतलब होता है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। मुहावरे और वाक्यांश यानी कि इडियम फ्रेजेस की बात यहाँ पर की गई है। और इसके बाद जो आपका ये आगे दिया हुआ बर्तनी की गलती यानी कि स्पेलिंग एरर, और एक शब्द प्रतिस्थापन का मतलब हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद बात करेंगे हम लोग हिंदी भाषा, यानी कि ऑप्शनल है, या तो अंग्रेजी चुनिएगा या तो हिंदी चुनिएगा, जिसमें आप चूज़ करेंगे उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी के अंतर्गत आपका समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, कहावतें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मैंने मेंशन सब कुछ कर रखा है, केवल मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो निश्चित तौर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति की बात करेंगे, इसी हिंदी के अंतर्गत व्याकरण, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द आदि। इसके बाद अगर मैं बात करूं थोड़ी देर के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा अर्थात जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। उपमा का मतलब होता है कि करेक्ट मैचिंग वाले सवाल भी पूछे जाएंगे। आंकड़े, मौखिक वर्गीकरण भी पूछे जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग ये रीजनिंग के अंतर्गत आ जाता है सब कुछ। इसके बाद खून का रिश्ता, यहाँ खून का रिश्ता दिया। खून का रिश्ता बड़ा सिंपल टॉपिक होता है रीजनिंग का, उसको हम लोग कहते हैं ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त संबंध। क्या कहते हैं? रक्त संबंध। ये भी यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। रक्त संबंध हो गया। इसके बाद पंचांग जो दिया है, यहाँ समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, मैं लगातार बोल रहा हूँ। पंचांग का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कैलेंडर, ये हो जाएगा आपका कैलेंडर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। संख्या प्रतीक यानी कि नंबर श्रेणी, नंबर श्रृंखला, सीधा नंबर सीरीज़ भी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रश्न शब्दकोश यानी शब्दों से संबंधित रीजनिंग के जितने भी सवाल होते हैं वो पूछे जाएंगे। इसके बाद बयान आरेख यहाँ पर लिखा हुआ है, बयान आरेख अर्थात यहाँ से हो जाएगा वेन डायग्राम, ठीक है ना। इसके बाद पहेली यानी कि पजल से संबंधित सवाल, कुछ सिंपल पजल से संबंधित, और गैर मौखिक श्रृंखला अर्थात नॉन वर्बल से संबंधित रीजनिंग के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी में तार्किक कटौती यानी कि तर्क से संबंधित प्रश्न, संख्या प्रणाली, एचसीएफ, एलसीएम, ये आपका अंकगणित का टॉपिक हो गया। इसके बाद में अंकगणित समस्या का समय, दूरी, लाभ हानि, समय, काम, उम्र पर समस्या का मतलब हो गया आयु संबंधित प्रश्न, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आया आपका सरलीकरण से भी संबंधित पूछे जाएंगे प्रश्न। इसके बाद अन्य मात्रा और तर्क विविध प्रश्न पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, विषय क्षमता यानी सब्जेक्ट एबिलिटी। मैंने पहले बता दिया था कि आपका ग्रेजुएशन का ग्राउंड क्या है, या आप साइंस वर्ग के हैं, आर्ट वर्ग के हैं, या फिर आप कॉमर्स वर्ग के हैं, या फिर आप एग्रीकल्चर के हैं, जो भी आपका ग्राउंड रहा है उससे संबंधित विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपके सब्जेक्ट की बात हो गई।
इसमें 4 खंड हैं, 4 खंड में जो भी आपका ग्राउंड रहा हो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के लिए मैंने आपको बता दिया है सिलेबस के बारे में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं निश्चित तौर पर सिलेबस को पहले जज करिएगा, सिलेबस के बारे में जानिएगा, और अगर आप सिलेबस के अनुसार तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर तैयारी करने में आपको बहुत ही आसान लगेगा, और आप निश्चित तौर पर बीएड की अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसमें सफलता आपको मिलेगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। और आगे के वीडियो में हम लगातार आपके सामने उपस्थित होंगे और आपकी सुविधा के अनुसार नई नई जानकारी आपके सामने साझा करेंगे। नमस्कार।